डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये चैप्टर है आज। इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो चीज ढंग से समझते हैं। जैसे बच्चे मैंने बोला, ये ए और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। निहारिका, यस सर। व्हाट इज ए बी वेक्टर, जल्दी बताओ। x2 minus x I cap, y2 minus y j cap, z2 minus z k cap. y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap, सही है। Yes sir. अब दिस थिंग x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1, ये हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? Direction ratio. रेशियो। अच्छा, अब ये कहता है निहारिका बच्चे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर बोलो। Uh, आई कैप बोलेंगे ना बच्चे? I cap. Yes I cap 0 0. अच्छा, आई कैप प्लस 0 j प्लस 0। अब 0. इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये निकाल सकते हैं कॉस थीटा से। Yes. Yes sir. क्या आएगा? So cos theta is equal to x2 minus x1 divided by x2 minus x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। स्क्वायर। सही है। यस सर। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली कॉस बीटा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बता दो। y2 minus y1, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। एक इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अच्छा, कॉस गामा कितना आएगा? सर z2 minus z1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर सेम। चलो, अब एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये देखते हैं अल्फा बीटा गामा किस किस के साथ एंगल है। सर x बोलो एक्सिस y निहारिका। एक्सिस और z। अच्छा, सर x अल्फा इज y। द एंगल विद द अल्फा इज द एंगल विद दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और गामा इज द एंगल विद दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। अच्छा, अब ये बता सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा? सर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस में बोलते y2 जाओ। minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा कट के 1 आ जाएगा। 1। यस सर। ये बात समझ आ गई? ये कोई डाउट है? यस। नो सर। चलो चलो, अब निहारिका बच्चे एक चीज और बोलना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये ए है और ये बी है पॉइंट, जल्दी से बोलना 1 3 4 2 4 1। ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलो जल्दी से, डायरेक्शन रेशियोज। सर 1i प्लस 1 1j 1 1 और और माइनस 3। माइनस। अच्छा, कॉस अल्फा कितना, जल्दी बोलो। सर ये आ जाएगा 1 अपॉन बोल 1। दो बोल दो, हाँ बोलो बोलो। सर 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। कितना आया, बस ये बताओ कितना आया। अंडर रूट 11। अच्छा, कॉस बीटा कितना आया? 1 अपॉन अंडर रूट 11 अच्छा, कॉस गामा कितना आया? -3 अंडर रूट 11। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, एक लाइन है जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ वो बना रही है 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बना रही है 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है। इज दिस लाइन पॉसिबल और नॉट? कैसे पता लगेगा? ये ठीक है गलत है कैसे पता लगेगा?
ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी अभी। सर cos square सर वो यस cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा इज इक्वल कॉस टू स्क्वायर 90 कितना हो गया 0, और कॉस स्क्वायर बीटा 0 कितना हो गया कॉस स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 30। तो मेरे हिसाब से ये कितना हो गया कॉस 60 1/4 और ये 3/4, दैट आंसर इज। कोई डाउट? 1 नो सर कोई डाउट है? बात नो समझ आई सर है? यस सर अच्छा, चलो अब श्रुतिका। यस सर अच्छा, एक लाइन के डायरेक्शन ए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 2 -1 और 2। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बता सकते हो क्या होंगे? श्रुतिका आवाज आ रही है बच्चे? यस सर तो हम ये क्या पहले दे रखे हैं? इक्वेशन टू क्या है? टू क्या है? टू क्या है? x2 - x1 होगा ना? x2 माइनस x1 हाँ 2 डिवाइड बाय क्या कर दूं, जल्दी बता दो। √5 √5 की सोच के बोलो नहीं बच्चे। टू नहीं स्क्वायर नहीं प्लस एक वन मिनट स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर यानी 9 √9 यानी 3 -1/√9 और 2/√9 यानी डायरेक्शन को साइंस क्या होगा? 2/3 -1/3 और 2/3। बच्चे कोई डाउट है तो -1/2 बोल दो। नो सर अच्छा, मल्लिका। मल्लिका, चलो मल्लिका नहीं है। विधि। यस सर ये पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 2 3 4, बी पॉइंट दे रखा है आपको 1 - 2 3, 1 - 2 3, और सी पॉइंट दे रखा है 3 8 1। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ए बी के सर -1 -5 और -1 माइनस। हाँ, अब बी सी के क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज? सर 2 10 -2 2 10 और -2। कोई डाउट है इसमें? नो सर अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियोज देखो, अगर वैसे वेक्टर की फॉर्म में सोचो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, यस सर तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल बोलते थे ना हम। सर नेगेटिव की वजह से होगा नहीं क्यों? सर -हाफ का रेशो आ रहा है तो लास्ट वाले तो में तो तीनों +हाफ आ जाए बच्चे शायद मैंने कुछ गलत लिखा हो। 3 -4 -1, एक मिनट। तो 3 -4 इज -1 और 1 - 3 इज -2। ठीक है। अच्छा, ये 1 बी सी कुछ ना कुछ गलती हुई है। अगर तीनों रेशियो सेम आ जाते तो से हो जाता फिर तो तब कोलिनियर होते। ये बात समझ आ गई ना? वही वेक्टर का कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन भी कुछ रॉन्ग दे रखा होगा, ठीक है, मैंने बुक से लिया था ना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, सम्यक। यस सर सम्यक, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 2 3 और 6। ठीक है, और दूसरी लाइन के हैं 1 2 2। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं? 236 और 122 अब दोनों के बीच में एंगल निकालना। सही है? क्वेश्चन यस सर समझ आ गया? यस सर बता कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? इसका मतलब तो यही हुआ ना बच्चे, 2i + 3j + 6k। ये वेक्टर एक दे रखा है, और दूसरा यस सर वेक्टर i + आई 2j क्या प्लस। प्लस 2 प्लस 2 के क्या जल्दी से बता दे एंगल कितना आएगा। यस सर 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 हाँ बोलो। सर ये x2 - x1 भी 2 ही होगा ना? हाँ बच्चे, प्लस वही 2 मतलब ही यही हो। यस सर। जल्दी से एंगल बोल दे। अपॉन में √2² प्लस 3² प्लस 6² हाँ, नेक्स्ट। मल्टीप्लाई बाय √9 बात समझ आ गई है? सम्यक बात समझ आ गई है? आ गई
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप बोलेगा ऋषिराज। यस सर। ये दे रखे हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं और दूसरा पॉइंट दे रखा है -1 to 1 और 1 to 5। अब ये प्रूफ करना है ये ए बी जो है और सी डी जो है वो पैरेलल। बता सकते हो कैसे प्रूफ करेंगे? यस सर, पहले ये भी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर उनमें एंगल निकालेंगे। वो अच्छा, अगर ए बी बताओ क्या आया? जो ए बी वेक्टर क्या आया? डायरेक्शन रेशियोज क्या है सर ए बी के? सर -2 -4 -4 और सी डी के क्या है? 2 0 4। ये -2 होगा बच्चे। कितना आएगा फिर? 4 सर। 4 हो जाएगा। यस सर। अब ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है बताओ ऋषिराज। यस सर, कांस्टेंट आ समझ रहा है, आ गई बात? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। अच्छा, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब ऋषिराज एक और बोलो। ये प्रूव करना है। एक 1 -1 और 2, ये एक पॉइंट दे रखा है ए, दूसरा पॉइंट बी दे रखा है 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी जिसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 0 3 2 और 3 5 6। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बताओगे कैसे निकालना? यस सर, सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे सर, उसके डायरेक्शन रेशियो। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज बोल दो जल्दी से। सर 2 5 और -4। सी डी के डायरेक्शन और रेशियोज सर बोल दो। 7 -2 सी डी के -4। अच्छा, 3 2 और 3 4। 3 ठीक 2 है, और यस सर 3 to 4। दोनों के बीच का एंगल देखो ए बी डॉट सी डी कितना आया? सर 6 + 10 -16 by 2 square plus 25 plus 16 का होल अंडर रूट इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू स्क्वायर 0 आ प्लस गई। 4। वैल्यू 0 आ यस गई। सर। यस सर, तो दैट मीन्स क्या होगा ये? cos 90 हो जाएगा सर। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे है दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज जो है LMN से डिनोट किए। दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज किससे डिनोट किए? LMN। और ऐसे दे रखे हैं 2LM + 2LN - MN इज इक्वल्स टू 0। दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। क्वेश्चन समझ आ गया है बच्चे, हाँ या ना? श्रुतिका तुम बोल दोगे? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। एक दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज इस फॉर्म में दे रखे हैं L + M + N = 0 दे रखा है और दूसरी लाइन का 2LM + 2LN - MN = 0 दे रखा है। ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। ठीक है बच्चे, देखो LM प्रोडक्ट में है ना, LN MN, तो इसका मतलब ये दोनों जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -M - N। -M ये बात समझ आ -N। गई? यस और नो? यस सर। ये बात समझ आ गई? तो यस ये सर। वैल्यू डाल दो 2 × -M - N M + 2 × -M - N × N -MN। ये बात समझ आ गई श्रुतिका? यस सर। -2M² -2M -2MN -2N² -MN = 0। शायद डाउट तो नहीं है? नो सर। ये आ गया 2M² + 5MN + 2N² = 0। कोई डाउट है श्रुतिका? नो सर। तो अब देखो इसको ना ये M की N² वैल्यू से पूरी फाइंड इक्वेशन को करनी डिवाइड। है।
m बाय n का होल स्क्वायर प्लस 5m/n हो गया प्लस 2 हो गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो ये हो गया 2m/n का होल स्क्वायर प्लस 4m/n प्लस m/n प्लस 2 इक्वल टू 0। 2m/n m/n प्लस 2 प्लस 1 m/n प्लस 2। बच्चे इतनी बात में कोई डाउट आया? No, sir. m इज इक्वल 2m/n इज इक्वल टू -1 होगा या m/n इज इक्वल टू -2 होगा? ये डाउट है कोई? No, sir. या तो m इक्वल टू -n/2 होगा या तो m इज इक्वल टू -2n होगा। ये इसमें तो -2n. कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. अच्छा, l प्लस m प्लस n की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारी? 0 थी। 0. Yes, sir. तो अब यहाँ पे अगर देखें l की वैल्यू n की टर्म्स में कितनी आएगी? इसकी l की टर्म अगर m की वैल्यू -n/2 है तो l इक्वल टू N by प्लस n/2 -n. माइनस n। सही है? -n, तो -n/2. Yes, sir. -n/2। ये समझ आ गई l की वैल्यू? Yes, sir. m की वैल्यू कितनी हो गई? -n/2 और n की वैल्यू तो n हो गई। कोई डाउट है इस चीज में तीनों में? No, sir. आप इधर से m की वैल्यू इसमें -2n डाल दो तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। -n हाँ n आ जाएगी. तो m की वैल्यू -2n है और n की वैल्यू n। सही है? Yes, sir. अब ये देखा जाए तो ये L1 M1 N1 हो गया और ये हो गया L2 M2 और N2। ये बात समझ आ गई? दो N2. लाइंस की डायरेक्शन रेशियो। Yes, sir. आप दोनों के बीच में एंगल निकालना है, यानी दो वेक्टर्स हैं आपके। ये देखो -n/2 और -n/2 और n, और दूसरे वेक्टर्स हैं n -2n और n। कोई डाउट है? No, sir. cos अल्फा दोनों के बीच में क्या आएगा? -n² 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 प्लस divided by n² प्लस plus n² और divided by. प्लस n²। यस? Yes, हाँ कि sir. नहीं? Yes, sir. ये बात समझ आ गई है अभी तक जो Yes, बताई sir. है? तो अब जो एंगल आएगा वो कितना आ गया? cos अल्फा कितना आ गया? जल्दी बोल दे। cos अल्फा इक्वल्स टू 2n² माइनस n²/2 n² डिवाइडेड बाय n²/4 n²/4 प्लस n²। और दूसरे में क्या आएगा? n² प्लस 2 4n² प्लस n²। सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. ऊपर 3/2 Mm, आएगा, नीचे 3/2 आएगा, इनटू सॉल्व करके √6 आएगा। जो भी आ जाए, जो cos अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से 1/√6 आ। बात क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? निहारिका तुम बोलोगे? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बोलोगे निहारिका? अच्छा चलो निहारिका, अब ये मैंने क्वेश्चन बोला, जैसे l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 है, l² प्लस m² माइनस n² भी 0 है। ठीक है? फाइंड द Yes. दोनों के डायरेक्शन, वो हमें निकालना है एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. l की वैल्यू यही डाल दें, -m माइनस n इसमें। Yes, sir. -m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस m² माइनस n² इज इक्वल टू 0। m² प्लस n² प्लस 2mn प्लस m² माइनस n²। ये और ये कट गया, 2m² प्लस 2mn इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू -n। कोई डाउट है बच्चे? Minus. No, sir. l की वैल्यू कितनी आई? l की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी आई? So minus m. Minus n. और यहाँ पे l की वैल्यू क्या आई? So minus 2n. बच्चे So सोच के 0, 0, बोल। 0. ठीक है? अब दोनों के बीच Yes, में sir. एंगल निकालना है। cos अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस n² डिवाइड बाय
2n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर वैल्यू निकालना। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा चलो, सम्यक Yes, sir. एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है वो निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. अच्छा बच्चे एक बारी ढंग से सुनियो कि मैं जो अब बना रहा हूँ, क्यूब तो बनाना आता ही है ना? Body diagonal या face diagonal? Body ना? बॉडी डायगोनल। Okay. सही है। Yes, sir. अब ये हमने एक्स एक्सिस बना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई डाउट? No, sir. अब इस पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे जल्दी बताते हैं। अगर लेंथ ए है तो Sir, A0 लिख लूं। sir, A,0,0. अच्छा ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है, ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 A0। Comma A0. Yes, sir. और ये जेड एक्सिस पे जी कोऑर्डिनेट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 0 A। Q0. Yes, sir. ठीक है। ये अब डी पॉइंट कौन से प्लेन पे है? Sir, XY plane. तो एक्स वाई A0. प्लेन पे, जेड की वैल्यू 0। ए Yes, sir. देखो, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ए, हाइट भी ए Yes, sir. 0। 0. डाउट तो नहीं है? अब ये No, sir. एफ कौन से प्लेन पे है? Sir, YZ plane. 0 A O। अच्छा अब ये बी जो है कौन से प्लेन पे है? Sir, सही है। ये XZ plane. Yes, sir. अब ये देख, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये हाइट भी ए है और ये भी ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी के ए। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब दो बॉडी डायगोनल कंसीडर कर लेते हैं, एक ओसी, ठीक है, ओसी सही है, समझ आ रहा है, Yes, sir. और एक ईबी कंसीडर कर, सही है। Okay. Yes, sir. ओसी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे जल्दी बता देगा? So -A, -A और -A. ओसी के ए और ईबी के क्या आएंगे? ईबी के ए माइनस ए और ए। कोई डाउट है? No, sir. अब दोनों के बीच में एंगल cos अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए Plus A स्क्वायर, square. नीचे कितना आया? 3a स्क्वायर Under root इंटू 3 थ्री square. ए स्क्वायर, 3. तो ये आ Yes, गया sir. 1/3 cos 3. अल्फा। सही है। अल्फा Yes, sir. इक्वल्स टू cos इनवर्स प्लस माइनस 3. 1/3 1/3. लिखते हैं। क्यों प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे डायगोनल्स के बीच में निकालोगे तो माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. बात समझ आ गई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, अब एक काम करो, मैंने एक्सरसाइज पूरी करवा दी है एक बार, ठीक है, एक्सरसाइज पूरी करा दी है, और ये होमवर्क मैं जल्दी चाहता हूँ जल्दी भेजें। 27.1 में अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से हाफ एन आवर लगेगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर लगेगा। तो व्हाट यू डू इज कि हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में मेरे को करके भेजेंगे, 9:45 तक भेज देंगे। यस निहारिका भेज दोगे? सो वेक्टर के पार्टन है। हाँ वेक्टर का ही है, बस एक ही एक्सरसाइज है, जल्दी से करके भेजो। इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये करके भेजो, ठीक है, ताकि समझ आ जाए सबको कंसेप्ट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर 2a क्रॉस b है तो हम उसको 2 ऑफ a क्रॉस b लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर लिखा है 2a क्रॉस b, इसको आप चाहे ऐसे लिख दो, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, या ऐसे भी कर दो, चाहे 2a क्रॉस b, दोनों से आंसर सेम। सर ऊपर वाले से आंसर नहीं आ रहा था, नीचे वाले से आ रहा था। बच्चे दोनों से आंसर आएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं आ रहा, इसका मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग। ठीक है, दोबारा करके देखती हूँ, नहीं आएगा आपको भेज दूंगी एक बार। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल भेज। चलो थैंक यू बच्चे।